गाइस, आज का अपना टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इंग्वानल कैनाल। और ये जो मैकेनिज्म ऑफ इंग्वानल कैनाल जो है ये अपनी पार्ट 3 वीडियो है अपनी इंग्वानल कैनाल के ऊपर। अपन ने इसके पार्ट 1 वीडियो में पूरा अपन ने इंग्वानल कैनाल देख लिया था कि इंग्वानल कैनाल की क्या क्या बाउंड्री होती है, इसके क्या कंटेंट है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो इस फाइनल पार्ट में अपन इसके कुछ मैकेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्चुअली में इंग्वानल कैनाल के मैकेनिज्म होते क्यों हैं। एक्चुअली में क्या रहता है, अपना जो इंग्वानल कैनाल है अपन को पता है कहाँ प्रेजेंट है, वो अपना इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट में प्रेजेंट रहता है। अब इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट में अगर आपके कैनाल प्रेजेंट होगी, कैनाल आप समझ लो एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी, तो क्या होगा, ये जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ये आपकी वीक हो जाएगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये पूरा अपना जो है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। इसके लोअर पार्ट में आप ये देख रहे हो, ये है आपका इंग्वानल कैनाल। अब इसके कारण क्या होता है, ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वीक हो जाती है। अब एक्चुअली में क्या होता है, एब्डोमेन में क्या रहते हैं, एब्डोमेन के ऑर्गन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, अगर मान लो अगर ये आपके इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कहीं से अगर वीक हो जाती है तो अपने एब्डोमेन के कंटेंट जो है उससे बाहर आ जाएंगे। उस टर्म को अपन बोलते हैं हर्निया। ये टर्म आप अभी सुन लो और अच्छे से याद कर लो कि एब्डोमेन के कंटेंट अगर आपके इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से बाहर आ जाते हैं तो उस टर्म को अपन बोलते हैं हर्निया। और इसको क्या है, मैं अलग से आपको सेपरेट पूरा एक्सप्लेन करूंगा हर्निया के ऊपर। मैं आपको जो मेरी एक पूरी सीरीज आने वाली है वो है लेस देन 5 मिनट क्लिनिकल एनाटॉमी सीरीज। उसमें आपको पूरा जितने भी एनाटॉमी के क्लिनिकल होते हैं ना वो मैं पूरा आपको समझाऊंगा, वो भी लेस देन 5 मिनट में। तो आप मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि मैं इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं आपके लिए लेस देन 5 मिनट क्लिनिकल एनाटॉमी सीरीज ला रहा हूँ, लेस देन 5 मिनट हिस्टोलॉजी की सीरीज ला रहा हूँ, देन अपन बोन्स की भी सीरीज लाएंगे। तो अभी आप एक टर्म याद करने की मैं बोल रहा था आपसे कि अगर आपका एब्डोमेन के कंटेंट अगर आपका इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से बाहर आ जाते हैं उस टर्म को अपन बोलते हैं हर्निया। अब क्या होगा, ये जो इंग्वानल कैनाल है इसके कारण क्या हुआ, ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है लोअर वाले पार्ट में आपकी हो गई वीक। क्योंकि जो इंग्वानल कैनाल है, कैनाल होने के कारण इसमें क्या होती है, ओपनिंग होती है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी जो है एब्डोमेन का कंटेंट बाहर आ जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंग्वानल हर्निया। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए जो है अपनी बॉडी के अंदर जो है कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो कि आपके इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लोअर पार्ट की वीकनेस को जो है कंपनसेट करते हैं। इसलिए अपन जो है आज मैकेनिज्म ऑफ इंग्वानल कैनाल पढ़ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिख के आना है कभी आ गया तो अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंग्वानल कैनाल। तो सबसे पहले अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इंग्वानल कैनाल के कारण लोअर पार्ट में हो जाती है वीक। तो फॉलोइंग ये जो है अपन देखते हैं इसके मैकेनिज्म। सबसे पहले अपन देखते हैं ओब्लिसिटी ऑफ इंग्वानल कैनाल। ये जो ओब्लिसिटी ऑफ इंग्वानल कैनाल है ना, ये भी क्या करती है, आपका हर्निया प्रिवेंट होने से रोकती हैं। मैं अगर आपको यहाँ से समझाऊँ तो पूरा मॉडल मैं आपको पहले ही पार्ट 1 वीडियो में समझा चुका हूँ। तो अपन जानते हैं ये है अपनी इंटीरियर वॉल, उसके अंदर आपको प्रेजेंट रहता है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग, किसके अंदर, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपिन्यूरोसिस के अंदर। फिर ये है अपनी पोस्टीरियर वॉल जिसके अंदर एक डीप इंग्वानल रिंग जो अपन ने देखी थी कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, फेशिया ट्रांसवर्सालिस में। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये दोनों रिंग जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, एक रिंग यहाँ है तो एक रिंग यहाँ है। कुछ तरीके से ये जो है अपनी ओब्लिक कैनाल है, कुछ इस तरीके से। तो उसके कारण क्या होता है, कभी मान लो अगर एब्डोमेन का प्रेशर अगर राइज हुआ, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है ना, अगर एब्डोमेन का प्रेशर अगर कभी राइज हुआ तो वो कुछ इस तरीके से पिचक जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर मान लो दोनों ओपनिंग अगर एक दूसरे के अपोजिट होती, कि सुपरफिशियल की जस्ट पीछे अगर डीप होती, तो क्या होता, दोनों आपकी और दोनों रिंग जो है एक दूसरे से आपके कांटेक्ट में आ जाती, अपना सारा कंटेंट जो है और बाहर आ जाता। तो ये जो है सबसे बड़ा रीज़न है कि अपने इंग्वानल कैनाल एक्चुअली में ओब्लिक क्यों होती है। कभी अगर आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े तो आपकी जो दोनों ओपनिंग जो है एक दूसरे के अपोजिट में ना आए, इसलिए जो है अपना इंग्वानल कैनाल अपना हल्का सा ओब्लिक रहता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ेगा ना तो इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल आपकी जो है अप्रोक्सीमेशन हो जाता है, मतलब पास में आ जाती है। लेकिन पास में आने के कारण भी कुछ नहीं होता, क्योंकि रिंग जो है अपोजिट नहीं है। अगर अपोजिट होती हैं तो दोनों जो हैं और खुल जाती हैं, और इसको अपन बोलते हैं फ्लैप वॉल मैकेनिज्म। फिर अपन देखते हैं उसके अलावा सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग जो है वो आपका गार्ड होती है बिहाइंड से जॉइंट टेंडन से, ये अपन जानते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं, ये है अपनी सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग जो है उसके पीछे ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं जॉइंट
टेंडन, ये अपन ने जो है पार्ट 1 में भी देखा था। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये है अपना सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग, इसके जस्ट पीछे आपको दिख रही है ना, ये है अपनी जॉइंट टेंडन, ये ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये है अपनी जॉइंट टेंडन। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण जो अपना इंग्वानल हर्निया प्रिवेंट होता है, क्योंकि जस्ट इसके जस्ट पीछे ही आपको जॉइंट टेंडन मिलता है। तो कभी भी जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो आप खुद सोचो ये जो ओपनिंग है वो जॉइंट टेंडन के कारण क्लोज हो जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इस मॉडल में, तो ये आपको ये सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग है। तो क्या होता है, जैसे ही मैं इसको प्रेशर बढ़ेगा ना, तो ये है जॉइंट टेंडन, तो जॉइंट टेंडन जो है इस ओपनिंग को क्लोज कर देगी और आपका हर्निया प्रिवेंट करवा लेगी। सिमिलरली डीप इंग्वानल रिंग के साथ भी होता है। डीप इंग्वानल रिंग के इसके जस्ट फ्रंट में क्या होता है, इंटरनल ओब्लिक मसल। अगर मैं आपको लेयर में दिखाऊं तो क्लियर दिखेगा, ये आप देख रहे हो ना, ये फेशिया ट्रांसवर्सा, उसमें आपकी है डीप इंग्वानल रिंग, और उसके जस्ट फ्रंट में ये क्या है, ये आपकी है इंटरनल ओब्लिक मसल, और इसको ये जो है गार्ड करती है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके कारण अपन हर्निया को प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा अब अपन एक और मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, वो है शटर मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल। अब क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ये क्या है, ये है अपना इंटरनल ओब्लिक मसल है, पूरी अपनी जो है ये है इंटरनल ओब्लिक मसल। अब जो इंटरनल ओब्लिक मसल जो है ये अपनी बीच में प्रेजेंट होती है। अगर आप देखो ये तो सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग जो है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये अपनी प्रेजेंट है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल में। वहीं डीप इंग्वानल रिंग आपकी प्रेजेंट है फेशिया ट्रांसवर्सालिस में, और उसके बीच में जो है ये इंटरनल ओब्लिक मसल आपकी प्रेजेंट है। तो इंटरनल ओब्लिक मसल इसकी इंटीरियर वॉल में भी पार्टिसिपेट कर रही है, वहीं इसके पोस्टीरियर वॉल में भी पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि बीच में है तो ये आगे वाली वॉल में भी पार्टिसिपेट करेगी बनवाने में, और उसका पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पोस्टीरियर वॉल बनाने में भी पार्टिसिपेट करेगा। उसके अलावा ये जो है पूरी कैनाल है, ये कैनाल के ऊपर भी रहेगी, इसका रूफ भी बनाएगी। तो आप अच्छे से याद करना, जो इंटरनल ओब्लिक मसल जो है ये अपनी ट्रिपल रिलेशन बनाती है इंग्वानल कैनाल पे। ये इंग्वानल कैनाल की इंटीरियर, पोस्टीरियर और रूफ भी आपका बनाती हैं। अब इसके कारण क्या होता है, जैसे अपन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं इंटरनल ओब्लिक मसल का, तो ये पूरी की पूरी जो कैनाल जो है ना एक शटर की तरह बंद हो जाती है। तो शटर वगैरह जो होती है ना दुकान वगैरह में, जिससे अपन दुकान को क्लोज करते हैं, कुछ उस तरीके से जो है पूरी कैनाल बंद हो जाएगी। इसको मैं आपको समझाऊं तो आपको क्या है, अपन रूफ में देखते हैं, रूफ में आपको दिख रही है ये ब्राउन से मैंने क्या बनाई थी, आपका इंटरनल ओब्लिक मसल। और आप खुद सोचो कभी मैं अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा, एक्चुअली में क्या है नीचे तक है ना, अगर मैं कभी इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये अगर ये मसल जो है एक्चुअली में नीचे तक है, कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा तो कुछ इस तरीके से पूरी कैनाल जो है अपनी बंद हो जाएगी, लाइक ए शटर वॉल मैकेनिज्म। तो इसको अपन बोलते हैं शटर मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल। और यार तुम खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें इस तरीके से मॉडल से अगर नहीं बताता, मॉडल लगा के नहीं बताता, तो तुम्हें क्या चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती। तो यार मेरी टीचिंग मेथड ही ऐसी है, मैं तुम्हें इस तरीके से ही पढ़ाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 3D मॉडल दिखा के, तुम्हें ऐसे मॉडल्स बना के, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन क्या होता है तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए यार अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के, तो यार तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को नहीं, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को तुम्हें शेयर करना है। तुम लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन तुम यार शेयर नहीं कर रहे। जब मैं मेरे यूट्यूब के उसमें जब देखता हूँ तो वहाँ पे लिखा रहता है जो शेयर का परसेंटेज है वो मेरा बहुत कम है। तो यार तुम बिल्कुल शेयर करो और इस बेल आइकन को भी दबाओ ताकि लेटेस्ट वीडियो की तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। क्या होगा यार, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुँचेगी, तुम्हें शेयर क्या करना है, तो उन्हें व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दो कि इस चैनल को आप देखें, लाइक करें, सारे इसमें एनाटॉमी कंसेप्ट आते हैं। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज का, उसमें जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे और उनकी हेल्प हो। तो यही मेरा रिवॉर्ड हो जाएगा यार, अगर तुम इतना करते हो ना, ये मेरा रिवॉर्ड हो जाएगा। मैं तुम्हारी इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, ये पूरा मतलब मैं इसमें बहुत खुश हो जाऊँगा अगर यही मेरा रिवॉर्ड की तरह मैं मानूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना करा, बदले में तुमने मेरे लिए मेरी वीडियो शेयर करी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाई। तो बस तुम्हें इतना ही करना है, मैं ऐसी सारी वीडियो लाता हूँ, आप सब्सक्राइब भी करें। तो अपन अब दूसरे मैकेनिज्म की बात करेंगे, वो है बॉल मैकेनिज्म। तो यार अपन ने इसके पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको पूरी स्पर्मेटिक कॉर्ड बताई थी। अगर आप यहाँ पे भी अगर देखें तो अपन ने क्या देखा था, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है उसकी जो मिडल लेयर है उसमें प्रेजेंट रहती है एक मसल, उसको अपन बोलते थे क्रेमेस्टेरिक मसल। ठीक है, तो क्या होता है तुम खुद सोचो, अगर कभी मैं ये मान लो पूरी ये जो है मेरी ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड,
तो कभी अगर वो बीच वाली लेयर जो है, जो बीच वाली जो अपनी लेयर जो है अपनी क्रीमेस्टेरिक लेयर, अगर मैं कभी उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा तो वो क्या करेगी, वो आपकी ऊपर आ जाएगी और इस तरीके से पूरा आपका जो है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग को जो है यहाँ का प्लग कर लेंगी। और इस तरीके से ये क्या करेगी, सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग को जो है ये क्या करेगी, क्लोज कर देगी। और इसी को अपन बोलते हैं बॉल वॉल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जैसे ही अपन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे क्रीमेस्टेरिक फेशिया का, जैसे अपन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे क्रीमेस्टेरिक मसल का, तो क्या होगा, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो प्लग हो जाएगी सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से, जिसके कारण अपना जो है हर्निया इससे भी प्रिवेंट हो जाएगा। फिर अपन लास्ट में बात करेंगे स्प्लिट वॉल मैकेनिज्म पे। अब स्प्लिट वॉल मैकेनिज्म है ना, उसमें एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले अपन को पता है ये है अपनी एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल। और इस एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल में क्या है, अपनी है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपिन्यूरोसिस, और उसमें ही अपनी प्रेजेंट रहती है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग। अब सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग जो है मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअली में एक ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है। और ट्रायंगल भी कौन सा था, बिल्कुल सही, ये अपना था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब ट्रायंगल होने के कारण इसमें होता है बेस और होती थी दो मार्जिन। मैंने तुम्हें बताया था इसमें एक मीडियल मार्जिन और एक लेटरल मार्जिन होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्रूरा। मैंने तुम्हें बोला भी था कि मैकेनिज्म ऑफ इंग्वानल कैनाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये फिर से आएंगी। तो ये दोनों जो क्रूरा होती हैं, अब तो खुद समझो, कभी अगर मैं इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, ये जब भी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ना तो मसल छोटी होती है साइज में। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा तो उसके दोनों क्रूरा जो हैं एक दूसरे से चिपक जाएंगी कुछ इस तरीके से। ये अभी ऐसा है नॉर्मल रेस्ट, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा पूरी मसल तो दोनों क्रूरा कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगी और अपना सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग जो है ये क्लोज हो जाएगा। और इस मेथड को अपन बोलते हैं स्प्लिट वॉल मैकेनिज्म। और ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब अपना एब्डोमेन का प्रेशर जब बढ़ता है ना, ये तब होती हैं। क्योंकि जब आपका एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जब अपना एब्डोमेन का प्रेशर जब बढ़ता है तभी क्या होता है, हर्निया होने के चांसेस रहती हैं। तो इसको बोलेंगे स्प्लिट वॉल मैकेनिज्म। जब कॉन्ट्रैक्शन अपन करवाते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का, तो दोनों जो क्रूरा हैं वो अप्रॉक्सीमेशन हो जाती हैं, पास में आ जाती हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। उसके अलावा एक है हार्मोन्स। अब जो हार्मोन्स जो रहते हैं ना मेनली अपने, जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, वो सारे हार्मोन्स भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल आपकी टोन, जो मसल जो रहती है ना इसकी मसल की टोन बनाने के लिए। तो ये सारे के सारे जो हैं 7 कुछ मैकेनिज्म होते हैं और बहुत ही ईजी है। एक्चुअली में होता क्या है यार, ये मैंने तुम्हें बड़े ईजी वे में बता दिया, वरना होता बहुत टेक्निकल है। अगर आप उसको समझो नहीं, डायरेक्ट तुम रटोगे ना तो तुम समझते नहीं हो। इसलिए मेरी वीडियो देखने का तुम्हें यही फ़ायदा है कि हर चीज़ को समझाता हूँ, चाहे वो कितनी ही टेक्निकल हो, और मैंने मॉडल से समझाया ना तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आया होगा। तो यार अगर तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को करो लाइक। और मैं तुम्हें बताता हूँ उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो अगर मान लो कभी यूनिवर्सिटी में अगर आ जाता है ना तो कैसे आएगा, क्या होगा, जब वो तुम्हें 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन देगा ना इंग्वानल कैनाल लिखने के लिए, तब वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें इंग्वानल कैनाल में क्या क्या लिखना है। वो बोलेगा इंग्वानल कैनाल की आप बाउंड्री लिखो, उसके कंटेन लिखो, ठीक है, उसका आप जो आपका जो कंटेन उसका होता है उसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में पूरा लिखो। और वो आपको ये भी बोल देगा कि मैकेनिज्म ऑफ इंग्वानल कैनाल के बारे में लिखो। मतलब वो 10 नंबर में आपको हेडिंग बता देगा, और हर हेडिंग के यार अपने नंबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन ने क्या बाउंड्री को 3 पेज में लिख दिया और मैकेनिज्म लिखा ही नहीं। तो भाई बाउंड्री में अगर 2 नंबर की है बाउंड्री तो 2 नंबर ही मिलेंगे। इसलिए आपको क्या कम लिखना है, लेकिन क्वांटिटी नहीं लिखना, आपको क्वालिटी लिखना है। क्वालिटी लिखा करो, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो लिखो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में वो बोलता है कि आप मैकेनिज्म लिख के आएंगे, तो आपको क्या इन्हीं 7 मैकेनिज्म में कोई भी मैकेनिज्म आप लिख देना। अगर मान लो 3 नंबर का है तो आप उसके 6 मैकेनिज्म आप लिख देना, वो बड़े ही ईजी हैं। और मेनली अगर हो सके ना तो टेक्निकल जितने भी हैं वो ज़्यादा लिखना, जैसे कि फ्लैप वॉल मैकेनिज्म लिख दो, ठीक है, शटर वाला मैकेनिज्म लिखना, ये स्प्लिट वॉल्व लिख देना, ये बॉल मैकेनिज्म लिख देना। तो सारे मैकेनिज्म तुम लिख के आ सकते हो। उसके अलावा ये जो है वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वाइवा लेने आएंगे जब एक्सटर्नल, तो आपको वाइवा में भी पूछ लेंगे कि आप मैकेनिज्म बता दो। तो इस तरीके से जो है ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने आपको बता दिया। इंग्वानल कैनाल अपन पूरा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन कवर करेंगे एब्डोमेन के ऑर्गन, और सबसे पहले मैं आपके लिए लाने वाला हूँ पूरा स्टोमक। और हर वीडियो अपन एब्डोमेन बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो आप मेरी वीडियो इसी तरीके से देखते रहें।